वंदे भारत का सफर और आज बारी है सेकंड एसी का सफर। सो हे यू ऑसम पीपल, इट्स बॉय वीएस मोनू, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है ट्रेन नंबर 1123 बरौनी ग्वालियर मेल एक्सप्रेस, जो कि रोजाना बरौनी से शाम 6:40 पे निकलती है और ये आपको अगले दिन रात 9:15 पे ग्वालियर आपको छोड़ेगी। ये ट्रेन ऑलमोस्ट 1055 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है विथ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड आपको तो पता ही है 110 किलोमीटर पर आवर। तो ये थी ट्रेन की जानकारी, अब है अपनी बारी। सो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है और आज अपना कोच है A1। ये रहा, आज अपना कोच है A1 और सीट है 14। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये रहा। ये रहा सीट नंबर 14 और ये रहा आपका भाई का सीट। सो फिलहाल अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और अपनी ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन से निकल चुकी है। सो फ्रेंड, इट्स टाइम टू सी इंटीरियर ऑफ सेकेंड एसी कोच। चलिए मैं आपको सेकंड एसी कोच का इंटीरियर दिखाता हूँ, किस तरह का इंटीरियर है और थर्ड एसी और सेकंड एसी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला डिफरेंस ये है कि थर्ड एसी में एक कंपार्टमेंट में 8 सीट होता है, लेकिन यहाँ 6 सीट है। देखिए, एक ऊपर एक नीचे, मिडिल मतलब मिडिल बर्थ इसमें आपको सेकंड एसी में मिडिल बर्थ नहीं मिलेगा। साइड में साइड लोअर साइड अपर। तो थर्ड एसी में 8 सीट और सेकंड एसी में 6 सीट। पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस ये है कि थर्ड एसी का जो सीट होता है, थर्ड एसी कोच का सीट वो चौड़ा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सेकंड एसी का सीट देखिए, चौड़ाई देखिए काफ़ी बड़ा है। इसका चौड़ाई आप देख सकते हैं, आराम से आप यहाँ लेट सकते हैं काफ़ी कंफर्ट में। और बट थर्ड एसी में ऐसा नहीं है, सीट उसका छोटा होता है। थर्ड एसी कोच में कर्टेंस आपको नहीं मिलेंगे प्राइवेसी के लिए, बट यहाँ आपको कर्टेंस मिलेंगे प्राइवेसी के लिए। जैसे ये देखिए, ये हुआ कर्टेंस, आप देख सकते हैं सभी सीट पे यहाँ आपको मिल जाएगा। इसे आप कवर करके अंदर में जो काम करना आप कर सकते हैं, लेकिन थर्ड एसी में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। सेकंड एसी का मैं, और यहाँ सेकंड एसी में आपको एक लाइट मिलेगा, जिसे पढ़ना है या कुछ भी काम करना है तो आप कर सकते हैं इसे अप करके, लेकिन थर्ड एसी में ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा। चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, सामने मिरर है और स्पेस अच्छा है। थर्ड एसी से अच्छा सेकंड एसी का स्पेस है। तो डिफरेंस लगभग आपको पता चल ही गया होगा थर्ड एसी और सेकंड एसी। ओके गाइस, सो फाइनली वी आर इन मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर का स्टेशन कोड है MFP और यहाँ बरौनी ग्वालियर 5 मिनट का स्टॉप है। और मैं स्टेशन के बारे में बता दूं, मुजफ्फरपुर में 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से डेली 3 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं इस स्टेशन से। और भाई मुजफ्फरपुर से मेरा तो पुराना रिश्ता है, यहाँ मेरे बहुत सारे अपने दोस्त हैं, यहाँ रहते हैं। बोल बम। सो फ्रेंड, चलिए कुछ पर्सनल बात करते हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इंस्टा पे पूछ रहे थे कि भैया आपका ये शर्ट जो है ये कितने का है और कहाँ से लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं फिलहाल अभी शॉपिंग कर रहा हूँ cashpro.com से। cashpro.com एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, पर कैसे खरीदना है, सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया है, जाके कैशप्रो पे अकाउंट बनाना है। मेरे लिंक से अगर आप कैशप्रो पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको 25 रुपया साइन अप बोनस मिलेगा, जो कि
रियल कैश है जिसे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। अकाउंट तो बन गया। अब बात रहा शॉपिंग करने का। भैया शॉपिंग किस तरह करेंगे वो भी इजी है। कैश करो के होम पेज पे आपको जाना है, वहां जाके आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे वहाँ बहुत सारे ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपका भाई शॉपिंग कर रहा है स्पॉइल से, क्योंकि यहाँ मानसून ऑफर चल रहा है। 40 to 80% डिस्काउंट चल रहा है, प्लस 40% कैशबैक मिल रहा है आपको। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके जैसे मुझे ये टी शर्ट पसंद आया, इसका रेट है 999 और ये डिस्काउंट करके मुझे पड़ रहा है 285 का। इतना ही नहीं, 285 में स्पॉइल कोड अगर हम यूज करेंगे तो ये टी शर्ट मुझे पड़ जाएगा 243 का। अरे और भाई रुक जाओ 243 ही नहीं, उसमें 40% कैशबैक माइनस कर दीजिए तो ये पड़ जाएगा मुझे 146 का। और हाँ भैया 25 रुपया मेरे अकाउंट से अगर आप साइन अप करेंगे तो उसको माइनस तो करना होगा, तो 121 रुपया में आपको एक ब्रांडेड टी शर्ट मिल रहा है। भाई 121 रुपया में आपको टी शर्ट मिल रहा है। क्या चाहिए? जाइए फटाफट शॉपिंग कीजिए, मानसून ऑफर चल रहा है, कहीं खत्म ना हो जाए। Moments later. सो अभी रात के बज रहे हैं 10 और इट्स टाइम टू स्लीप। तो चलिए चलते हैं फटाफट बेड लगाते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह। I recall the past again tonight. It's in the front of my mind. As I fall apart, you begin to cry. The tears are making you blind. The future's far. The next morning. मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी फ़िलहाल हम लोग क्रॉस किए हैं बभनान स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है BV और वहाँ मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था और आपका भाई का नींद अभी खुला, इस वजह से मैंने बहुत सारा स्टेशन स्किप कर दिया, जैसे सोनपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर, देवरिया। तो भाई अगली बार मैं जब इस रूट से जाऊँगा तो कवर करूँगा, क्योंकि उस वक्त अंधेरा था, इस वजह से मैं कवर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अगली बार देखा जाएगा। तब तक इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आगे का सीन आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड फाइनली वी रीच मानकपुर जंक्शन और अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 520 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और यहाँ मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए मैं आपको इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन के बारे में बता दूं, बरौनी ग्वालियर का। ये ट्रेन 5 जनरल कोच, 10 स्लीपर कोच और 3 थर्ड AC का कोच और सिर्फ 1 सेकेंड AC के कोच के साथ चलती है और इसमें आपको पेंट्री कोच नहीं मिलेगा। और इसका लोको है वेब 4 का लोको है। सुबह का टाइम है और मॉर्निंग सनराइज का अगर हम व्यू ना दिखाएं तो ये नाइंसाफ़ी होगा आप लोग के साथ। चलिए देखते हैं 1 2 3। इन गोंडा जंक्शन और यहाँ का स्टेशन कोड है GD और यहाँ मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। और अब तक हम लोग ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और मैं अब आपको 1123 बरौनी ग्वालियर मेल का मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको बता दूँ। एडवांटेज ये है इस ट्रेन में आपको ऑलवेज टिकट मिल जाएगा, मतलब टिकट आपको अवेलेबल इसमें रहेगा हमेशा। सपोज दैट अगर आपका ट्रेन आज शाम 6 बजे है तो 4 बजे तक इसमें टिकट अवेलेबल रहता है। ऑलमोस्ट ये ट्रेन खाली ही जाती है, स्लीपर और AC के कोच लगभग खाली ही रहते हैं, तो आपको टिकट मिल जाएगा इसमें आसानी से। ये एडवांटेज है। और मैं डिसएडवांटेज का मैं बात करूँ तो इस ट्रेन का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको
आपको पेंट्री कोच बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पेंट्री कोच है ही नहीं। और दूसरा ये है कि ये ट्रेन ऑलवेज लेट रहती है, ट्रेन ये हमेशा लेट रहती है, 5 घंटा, कभी 10 घंटा, कभी 15-15 घंटा लेट रहती है। इस वजह से ये ट्रेन खाली जाती है। तो ये था डिसएडवांटेज और एडवांटेज। फिलहाल अभी हम लिए चिप्स और ये रहा कोल्ड ड्रिंक्स। सुबह हो चुका था और रात से तक कुछ खाए नहीं है, और ट्रेन में तो पेंट्री कोच है नहीं, तो बाहर से ही लेके खाना होगा। और सेकेंड एसी में कोई आता भी नहीं है देर से, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो फिलहाल अभी आपका भाई पहुंच चुका है बाराबंकी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BBK, और यहाँ मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। बाय बाय बाराबंकी जंक्शन। सो गाइस, फाइनली वी रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन लखनऊ चारबाग, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद ये ट्रेन कानपुर झांसी होते हुए आपको रात में 9:15 में ग्वालियर पहुँचाएगी। और इस ट्रेन के फेयर के बारे में बात करूँ तो अगर आप जनरल से अगर ट्रैवल करते हैं बरौनी से ग्वालियर, तो उसका टिकट प्राइस है 180 रुपीज़, स्लीपर का है 480। और आप थर्ड एसी से करते हैं, जो कि थर्ड एसी का सिर्फ 3 ही कोच है, तो उसका प्राइस पड़ेगा 1300। अगर आप सेकेंड एसी से ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ एक ही कोच है इस ट्रेन में बरौनी ग्वालियर में, तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 1900, जिसमें आपका भाई ट्रैवल कर रहा था। तो ये थी अपनी जर्नी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो पता है आपको क्या करना है, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इसी तरह मैं लगातार जर्नी करते रहता हूँ, नए नए ब्लॉग, नए नए कंटेंट आते रहता हूँ। और हाँ, ये तो अभी शुरुआत है भाई, पूरा इंडिया कवर करना है। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपका भाई इंस्टेंट रिप्लाई देता है, कुछ भी पूछना हो। सो सी यू सून, टिल देन पीस, बाय।